हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 25 प्रश्न को जीके सामान्य ज्ञान को लेकर आया हूँ, जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, सीटीएस, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कठिन और महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस वेद में संगीत का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 2, भारत में पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2016, बी 2019, सी 2020, डी 2021। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सन 2019 में भारत में पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 3, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन ए घड़ियाल, बी गंगा डॉल्फिन, सी मगरमच्छ, डी ऑक्टोपस। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। प्रश्न संख्या 5, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय भारतीय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न संख्या 7, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी चनहुदड़ो। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, लोथल। प्रश्न संख्या 8, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1935, बी 1940, सी 1942, डी 1945। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 9, कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी असम, डी केरल। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम राज्य करता है। प्रश्न संख्या 10, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 7 बार, बी 10 बार, सी 15 बार, डी 17 बार।
तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11, कौन सा ग्रह गैस दानव यानी गैस गायन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शुक्र ग्रह। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी गैस दानव बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, बी राष्ट्रपति शासन, सी आपातकालीन शक्तियाँ, डी पंचायती राज प्रणाली। तो यह 370 का कुछ भाग अभी हाल ही में समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा। प्रश्न संख्या 13, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी दक्कन का पठार, डी अरावली का पठार। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। प्रश्न संख्या 14, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने कहाँ दिया था? ऑप्शन ए मथुरा, बी द्वारिका, सी कुरुक्षेत्र, डी अयोध्या। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया था। प्रश्न संख्या 15, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1915, बी 1919, सी 1921, डी 1930। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1919 में रोलेट एक्ट को भारत में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 16, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, बी माउंट एटना, सी किलाउआ, डी माउंट सेंट हेलेंस। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी किलाउआ। प्रश्न संख्या 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सैयद अहमद खान, डी फैजल करीम। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रश्न संख्या 18, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग पहले अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए जो नीचे दिया है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेटस, बी स्कर्वी, सी बेरीबेरी, डी एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी स्कर्वी। प्रश्न संख्या 19, कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक बांस उत्पादन करता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी मिजोरम। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी मिजोरम। भारतीय राज्य सबसे अधिक बांस का उत्पादन मिजोरम करता है। प्रश्न संख्या 20, मार्स गैस किस गैस का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मीथेन गैस का दूसरा नाम मार्स गैस है। प्रश्न संख्या 21, काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप,
सी अंडमान और मालदीव, डी मालदीव। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दी जाती थी। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उन्हीं सब प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। ऑप्शन ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 21 मार्च, डी 16 सितंबर। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 23, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल बांध, बी टिहरी बांध, सी नूरक बांध, डी हुंवर बांध। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी नूरक बांध। विश्व का सबसे ऊंचा बांध नूरक बांध है। प्रश्न संख्या 24, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1925, बी 1935, सी 1945, डी 1950। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 25 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी और मजबूत हो सके और आपका सपना ज़रूर पूरा हो सके। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी में भारत ने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था और सन 1928 में मेजर ध्यानचंद के समय भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।